लोकतंत्र में विरोध का हक सबको है, लेकिन विरोध के नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलना, गालियां देना, उनकी दिवंगत मां पर चीप कमेंट्स पास करना और तो और ऑन कैमरा आकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को थप्पड़ मार देंगे ऐसी बकवास बातें करना, ये किस कैटेगरी के डिसेंट बिहेवियर में आता है? ये किस कैटेगरी के जानवरों में आते हैं ये लोग? ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये सीधा सीधा इनका चीप पब्लिसिटी स्टंट है। इससे पहले इस पागल औरत को कौन जानता है? ये लोग सब जान चुके हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। ये लोग फेमस होना चाहते हैं और ये किसी भी तरीके से फेमस होना चाहते हैं, तो ये हो रहे हैं। अगर इनके ऊपर एक्शन नहीं लिए गए तो ऐसे और भी पागल बहुत सारे निकल जाएंगे। अब मैं बताती हूँ आपको इस औरत को इतनी मिर्ची क्यों लगी। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो मर्यादाएं जो है वो तार तार हुई, वो पूरे देश ने अच्छे से देखी है। और उसके ऊपर वो जो बदतमीजी हुई थी उसके ऊपर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी सपोर्टर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है और जो हमारे देश के सपोर्टर्स है, उन लोगों ने निंदा करते हुए इनको कॉल आउट किया है, इन पे एफआईआर किया है, इनसे माफिया मंगवाई है। तो उस वजह से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने एक डायरेक्ट रील बनाकर जनजी से कनेक्ट करते हुए, जनजी को संबोधित करते हुए उन्हें डायरेक्टली युवाओं से गलती हो गई है और उन्हें माफ करने के लिए उन्होंने ये रील बनाई कि इनकी ज़िंदगी खराब ना हो, इन पर एफआईआर ना हो, इनको जेल के और कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। इसीलिए ये जो इन्होंने शरारत के तौर पे गंदी और अभद्र भाषाएं पीएम पे और उनकी माँ पर यूज़ की है, उसके लिए वो उन्हें माफ़ करते हैं। इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, इनका फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। सोचिए इनका बड़प्पन। उस पर ये मुग्धा प्रधान जैसे जो एलीट हेल्थ एंड मेंटल वेलनेस के फाउंडर हैं, जिसको खुद को मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसके अभद्र व्यवहार और गंदी भाषा तो सब लोगों ने सुनी होगी, इसको ये चीज़ हजम नहीं हुई कि भाई हमको तुम कौन होते हो माफ़ करने वाले? हम ब्रह्मस्मि, हमें तुम कौन होते हो माफ़ करने वाले? गलती कहाँ की है हमने? मतलब इसका इतना ईगो हर्ट हो गया कि ये मोदी जी आके हमको क्यों माफ कर रहे हैं, हमसे माफी मांगे। And I want to slap all of these old men who think it is within their entitled right to suppress women's anger, suppress children's anger, and look at what people are getting away with. Like, you think that Delhi is dirty? You look at the roads in this country that you're supposed to lead. I went for a walk in nature, and under a tree there was like piles and piles of garbage. Why can't you clean that shit up, man? Like, why can't you see the dirt there? Mines only are so dirty now. You idiots. And they can't see the dirt. If inside of you is dirty, so again whatever is being presented in the nature is. And I think finally someone's calling you the true word that you deserve, and that's why it's triggering you so much that you, as the PM of a country, are sitting and making reels saying you're forgiving. One forgiving slap I'll give you if I meet you. You old men who should not be there. Get out of my country. Get out of the role that you're in. Get out. And it's time. माफी मांगे। सोचिए एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए ये लोग ओल्ड मैन जैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उन्हें फिजिकल वायलेंस की थ्रेट दे रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे वीडियो ऐसे वायरल होती है। सोचिए इनका टॉक्सिक लेवल। इतनी टॉक्सिक भाषा तो दुश्मन देश का नागरिक भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यूज करने से बचता है। सोशल मीडिया पर तो इन्हें लोगों ने कॉल आउट करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक के प्रूफ दे दिए कि इनके फॉरेन फंडिंग लिंक्स है और इनसे अकाउंटेबिलिटी, इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये सब किसी नैरेटिव और एजेंडा के चलते हो रहा है। और ऐसे लोग जो कैमरा के सामने आकर ओपनली ऐसी गंदी भाषा का यूज करते हैं, वो लोग सिर्फ अपने लिए खुद की ऐसी गंदी सोच नहीं दिखाते, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ यूथ को ओपनली टॉक्सिक होने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। आप उसका नमूना भी देख सकते हैं। देखिए वो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग जेनजी है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों आपको पता है 1 महीने पहले जंतर मंतर पे जो चीजें चल रही थी वो दिमाग में मेरे घर कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या उस टाइम क्या, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ। हर चीज का एक सोशल और लीगल रिएक्शन होता है। आप किसी भी आपकी बदतमीजी का लेवल क्रॉस करने के बाद में कैमरे पर आकर सॉरी बोल देने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा और ना ही आपकी सॉरी को एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसे लोगों को कोर्ट और कानून के चक्कर काटने ही चाहिए ताकि आगे से किसी को भी ये लगना बंद हो जाए कि चीप व्यूज, चीप पब्लिसिटी और नैरेटिव के लिए कुछ भी बोला जा सकता है। उनका राइट, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच। विरोध जो है ये दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज का होता है, नेताओं के काम का होता है, पॉलिसीज का होता है, लेकिन जब आप विरोध के नाम पर अपशब्द यूज करने लग जाते हो, पीएम को गाली देना आपको अलाउड हो जाता है और उनकी माता को, उनके परिवार पर आ जाते हो, तो लाइन क्रॉस हो जाती है। भाई सीधी बात, नो बकवास। देश की मर्यादा से बड़ा किसी का एजेंडा नहीं हो सकता। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।